बांस के घने जंगलों और धुंधले पहाड़ों के बीच एक ऐसा लोक था जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। इसी लोक में रहता था एक शरारती बंदर जिसका नाम था बंकू। कुंगफू का माहिर बंकू अपनी चपलता, बुद्धि और थोड़ी सी शैतानियों के लिए जाना जाता था। जंगल के हर कोने में उसकी धूम मची रहती थी। वह पेड़ों पर छलांग लगाता, नदियों में तैरता और कभी-कभी जंगली जानवरों से मस्ती करता था। एक दिन बंकू की एक अजीब से प्राणी से मुलाकात हुई। वह एक मोटा सा पांडा था जिसके पास एक जादुई शक्ति थी। उस पांडा का नाम था बाओ। बाओ बहुत ही शांत और शर्मीला था। वह ज्यादातर समय बांस खाता और ध्यान लगाता रहता था। वह जादू से कुछ भी बना सकता था, चाहे वह एक स्वादिष्ट व्यंजन हो या एक इंद्रधनुष, कुछ भी बना सकता था। बंकू और बाओ दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां बंकू हमेशा एक्शन और रोमांच चाहता था, वहीं बाओ शांति और एकांत पसंद करता था। लेकिन धीरे धीरे दोनों में एक अटूट दोस्ती हो गई। बंकू बाओ को जंगल के रोमांच दिखाता और बाओ बंकू को अपनी जादुई शक्तियों से चमत्कार दिखाता। एक दिन उनके शांत जीवन में एक तूफान आया। एक भयानक ड्रैगन ने उनके लोक पर आक्रमण कर दिया। वह आग उगलता, खजाने लूटता और लोगों को डराता था। सभी लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे। बंकू ने ड्रैगन को चुनौती देने का फैसला किया। वह अपनी तलवार लेकर ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। बंकू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था। बंकू को लग रहा था कि वह हार जाएगा। तभी बाओ आगे आया। उसने अपनी जादुई छड़ी से एक ढाल बनाई और ड्रैगन की आग को रोक दिया। इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वह बंकू पर हमला करना भूल गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बंकू ने ड्रैगन को हरा दिया। ड्रैगन को हराकर बंकू और बाओ लोक के नायक बन गए। सभी लोग उनकी बहादुरी के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। बंकू और बाओ ने मिलकर लोक को ड्रैगन के आतंक से मुक्त कराया था। इस घटना के बाद बंकू और बाओ ने साथ मिलकर कई और साहसिक कार्य किए। उन्होंने जंगल के जानवरों की मदद की, बीमार लोगों को ठीक किया और हमेशा अच्छाई के लिए लड़ते रहे। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। ये दिखाती थी कि कैसे दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बंकू और बाओ की दोस्ती एक अद्भुत दोस्ती थी। बंकू बाओ को अपनी शक्ति और साहस से मजबूत बनाता था और बाओ बंकू को अपनी बुद्धि और जादू से। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। एक दिन बंकू ने बाओ से पूछा, बाओ, तुम इतने जादुई क्यों हो? बाओ मुस्कुराया और बोला, हर किसी के अंदर कोई न कोई खास शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। बंकू ने बाओ की बातों पर गौर किया। उसे एहसास हुआ कि बाओ की बात सही थी। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। बंकू और बाओ की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती कैसे हमें मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम कोई भी मुश्किल काम कर सकते हैं।